इस वाले क्वेश्चन में सीलिंग से एक बॉल लटकी हुई 10 kg की, बॉल का मास है 10 kg और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ है 4 मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है? 4 मीटर। एक बुलेट है, इस बुलेट का मास है 10 kg। बुलेट, बंदूक की गोली, इसका मास 10 kg है और इसकी स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है इसकी? 8 मीटर पर सेकेंड। और ये गिवन है कि ये वाली जो बुलेट है ये रेस्ट में थी शुरू में, ये शुरू में रेस्ट में है और इसकी स्पीड 8 है। ये वाली बुलेट इसके अंदर जाके घुस जाएगी और घुस के इसके अंदर रुक जाएगी। वो ये इसने दे रखा है, मतलब बुलेट जो है वो बॉल के रिस्पेक्ट में इसके अंदर एम्बेड होगी है। इसने बोल रखी बुलेट गेट एम्बेडेड इनटू द बॉल आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के अंदर बुलेट बॉल के अंदर घुस गई। एक तो ये बताना कॉमन स्पीड क्या होगी बुलेट की और बॉल की मिला के, व्हाट इज द कॉमन स्पीड। दूसरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इसमें, जब ये इसके अंदर ना मतलब कॉलिजन, जैसे ये परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा, जब ये बुलेट इसके अंदर घुस जाएगी तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा, उसमें तो एनर्जी का लॉस होता ही होता है। तो एनर्जी का लॉस कितना होगा पहले तो ये तो बताना है आपको। एक जब ये इसके अंदर, तो इसके अंदर एक स्पीड आ जाएगी कॉमन स्पीड, जिसकी वजह से ऊपर उठेगी ये ऐसे, ये ऊपर उठेगी ऐसे। तो ये कितना मैक्सिमम एंगल कवर करेगी ये आपको बताना है। ये कितना मैक्सिमम एंगल कवर करेगी, मैक्सिमम एंगल कवर्ड बाय द बॉल। बॉल यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कितना एंगल कवर कर लेगी, ये क्वेश्चन है। पहले तो ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ गया ना? ट्राई करो, देखिए कैसे करें इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें पहले तो आप ऐसा करो, मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो ये इसके अंदर घुस जाएगी तो कॉमन स्पीड हो जाएगी। वो कॉमन स्पीड निकालने के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे। आप क्या लगाओगे? मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको करने के लिए आप लिखोगे P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। इनिशियल मोमेंटम बताइए इसे कितना है? 10 × 8 कितना होगा? 80। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। हाँ जी, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बताइए? 0। फिर बाद में जब ये वाली बुलेट इस बॉल में घुस जाएगी तो फिर टोटल मास कितना हो गया पूरे सिस्टम का? 20 kg और कॉमन स्पीड मान लो VC हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा VC की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब अब क्वेश्चन ये होगा कि टोटल मास हो गया 20 kg और स्पीड होगी 4 मीटर पर सेकंड। पहले वाले का आंसर तो आ गया 4, इसका आंसर तो 4 आएगा। ठीक है, मतलब मास तो हो गया इसका। देखो इसके अंदर अब सिचुएशन ये होगी कि ये बॉल है जिसका मास 20 kg है, इसके अंदर जो है ना मतलब ये बुलेट भी घुसी हुई है और स्पीड कितनी है इसकी? 4 है। अब ये ना ऐसे घूम के यहाँ तक जाएगी, ऐसे यहाँ पे आ जाएगी और ये वाला एंगल बताना आपको, थीटा नोट कितना हो जाएगा। ये थीटा नोट की वैल्यू बतानी कितनी हो जाएगी, इस एंगल की वैल्यू बतानी है। कैसे करें इस एंगल की वैल्यू, कैसे फाइंड आउट करें? ये वाला एंगल मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी। वेलोसिटी घटते घटते 0 होगी तो एंगल यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब आपको करना क्या है इसके अंदर, ये एंगल निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर किसी सिस्टम पे लगने वाला कोई भी फोर्स अगर मतलब नॉन कंजर्वेटिव ना हो, मतलब सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो यहाँ की मैकेनिकल एनर्जी इस लेवल की इक्वल टू इस लेवल की मैकेनिकल एनर्जी आप कर सकते हो। इसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये वाली पोजीशन A है और ये वाली पोजीशन क्या B, तो आप लिखोगे मैकेनिकल एनर्जी एट A, मैकेनिकल एनर्जी एट A इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट B। ऐसा करोगे आप। अब यहाँ पे लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एट A, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को बोलते हैं मैकेनिकल। हमें यहाँ की मैकेनिकल और यहाँ की मैकेनिकल इक्वेट करनी है। और मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? अब तो काइनेटिक यहाँ की लिखी जाएगी ना, हाफ mv²। यहाँ की काइनेटिक कितनी आएगी बताइए? हाफ इंटू 20 इंटू 4² आएगी यहाँ की काइनेटिक। यहाँ की काइनेटिक आ गई। अब यहाँ की पोटेंशियल बतानी है। देखो इसको रेफरेंस मान लो आप, रेफरेंस किसी को मान लो, मतलब अब यहाँ की पोटेंशियल लिखते वक्त भी यही रेफरेंस रहेगा और यहाँ की लिखते वक्त भी यही रेफरेंस रहेगा। तो यहाँ की पोटेंशियल, तो ये वाली जो बॉल है तो रेफरेंस के ऊपर लाई कर रही है। ये बॉल कहाँ पे लाई कर रही है? रेफरेंस पे। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? 0। हाँ जी, क्या होगी इसकी पोटेंशियल? 0। अब ये बॉल जब यहाँ पे पहुँच गई तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस टाइम? 0। काइनेटिक तो यहाँ पे क्या होगी? 0। और पोटेंशियल क्या हो जाएगी यहाँ पे? एक काम करो सुनो आप, ये लेंथ कितनी है? 4 मीटर। तो ये लेंथ भी कितनी होगी यहाँ पे? 4 मीटर होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 4 cos थीटा नोट। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 cos थीटा नोट। ये ट्रायंगल जो बन गई, इस ट्रायंगल में 4 है तो ये आएगी 4 cos थीटा, ये आएगी 4 sin थीटा। आ रही है बात समझ में आपको? ये आएगी 4 cos थीटा, ये आएगी 4 sin थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 है, ये 4 cos थीटा है। तो ये कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 4 - 4 cos थीटा। क्या आएगा बताइए यहाँ पे? 4 माइनस में 4 cos थीटा, ये आएगा आपके पास। अब ऐसा करो आप, ये आपके पास पोटेंशियल देखो, इसके अंदर लिखोगे आप mgh मास कितना है इसका? 20। जी की वैल्यू कितनी यहाँ पे?
10 और h कितना बताइए इसका 4 माइनस में 4 cos थीटा। इसको सोल्व करना हो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे आएगा 10, ये आएगा 160 इज इक्वल्स टू 200 इंटू 4 इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे बताइए आप? कैंसिल हो गया। वन बाई फाइव इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5। जब cos थीटा की वैल्यू 4/5 है तो थीटा कितना होता है वैसे पता है किसी को? जब cos थीटा 4/5 होता है तो थीटा होता है 37 डिग्री, 37 होता है। साइन 37 होता है 3/5 और cos 37 होता है 4/5। ठीक है, तो थीटा कितना आएगा यहाँ पे 37 डिग्री। रिजल्ट याद करो आप, साइन 37 3/5, cos 37 4/5। ये ट्रायंगल से भी कर सकते हो आप। सपोज ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हो, ये 3 4 5 ये ट्रायंगल मान लो आप, तो इसके अंदर तो साइन 37 तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। ये वाला एंगल 37 अगर है तो साइन 37 हो जाएगा 3/5। 3 के सामने वाला 37 बनाना है बस आपको, ठीक है ना। और cos 37 क्या हो जाएगा 4/5। इस ट्रायंगल से भी याद रह सकता है अगर बाय द वे भूल जाओ तो एंगल भी आ गया 37 डिग्री, ठीक है ना। मैक्सिमम एंगल आ गया, लॉस ऑफ एनर्जी आ गया आपके पास। नहीं निकाला लॉस, लॉस निकाल लो यार। बाद वाली देखो लॉस निकालोगे आप, देखो बाद वाली कितनी यहाँ पे, बाद वाली है हाफ इंटू 20 इंटू 4 स्क्वायर। नहीं पहले इनिशियल माइनस, देखो लॉस निकालते वक्त तो इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं भाई कितना रुपए का लॉस लगा, तो अब लॉस निकालने के लिए पहले कितने थे बाद में कितने, उनका डिफरेंस लोगे। तो पहले कितने थे ये बताओ आप? पहले मास कितना है इसका 10 और वेलोसिटी कितनी थी इसकी 8 का स्क्वायर, और बाद में बताओ मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 4 का स्क्वायर। ये पहले वाली कैलकुलेट करनी चाहिए, बाद वाली 360 माइनस में 320 बनेगा क्या ये? सोच लेना 320 माइनस कितना बनेगा अभी ये 160 जूल आएगा आंसर। ये इसको डाउट है किसी के मन में?